अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एंथ्रोपोलॉजी का एक नया लेक्चर पढ़ने लगे हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी 5 मेजर सब डिसिप्लिन्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजी के 5 मेजर वो डिसिप्लिन्स कौन से हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी का वो है बायोलॉजिकल या फिज़िकल। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। जो सेकंड है हमारे पास वो है आर्कियोलॉजी। जो थर्ड है हमारे पास वो है कल्चर। जो फोर्थ है हमारे पास वो है लिंग्विस्टिक्स। और जो फिफ्थ है वो है हमारे पास अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो अब मैं वन बाय वन हर एक को एक्सप्लेन करके आपको समझाती हूँ कि ये सब डिसिप्लिन्स क्या हैं। तो जो सबसे पहला डिसिप्लिन है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी का वो है फिज़िकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब देखें जो फिज़िकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे इंसान ने खुद को इवॉल्व किया। ठीक है, बायोलॉजिकल का मतलब ही क्या है कि इंसान की स्टडी करना। ठीक है, हालांकि हम उसको इंटरनली एक्सटर्नली मतलब इंसान के सेल्स की स्टडी करें, बेशक उसकी एनाटमी की स्टडी करें, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब ऑल थिंग्स इवॉल्व इन द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट है द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो कैसे इंसान ने बायोलॉजिकली खुद को इवॉल्व किया। ठीक है, होमो सैपियन मतलब इंसान कैसे वक्त के साथ साथ डिफरेंट स्टेजेस से पास होता गया और कैसे वो इर्तिका की तरफ गया, कैसे वो बका की तरफ जाता गया इंसान। ठीक है, उसने कैसे इन्वायरमेंट के साथ कोप अप किया और कैसे उसकी ग्रोथ हुई और कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई। अगर हम देखें तो हम ये पढ़ते हैं कि पहले पहले हम बंदर होते थे, बंदर से फिर इंसान बना है, तो ये सारी एवोल्यूशन है हमारी, तो हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये है कि फ़िज़िकल वेरिएशन अमंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, वेरिएशन सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ वेरिएशन क्या होती है। किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी तब्दीली आ जाना, हालांकि वो छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की हो, लेकिन वेरिएशन का मतलब ही यही है कि चेंज आ जाना, तब्दीली आ जाना। अब देखिए इंसान है, इंसान के अंदर वो कौन सी फिज़िकल वेरिएशन आ रही है उस पॉपुलेशन के अंदर। अब देखिए वेरिएशंस आउटर भी हो सकती हैं और इनर भी हो रही हैं। इनर तो हमारे साथ होती हैं और आउटर भी हमारे साथ होती हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन आउटर में आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे हमारे ऊपर इन्वायरमेंट का कोई इफ़ेक्ट आ गया तो क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ तो हमारे ऊपर उस इन्वायरमेंट ने इफ़ेक्ट किया तो क्या वेरिएशन आ गई। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हुआ, रेन आ गई, गर्मी सर्दी, ये सारे इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये क्या है, वेरिएशन आ रही है। ठीक है, अब हम इंटरनली देखें जो वेरिएशंस आती हैं इंसान के अंदर, तो ज़्यादा जो प्रोमिनेंट वेरिएशंस हैं वो क्या होता है कि हमारे जेनेटिक मेकअप के अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं, हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे जीन्स, उनके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं या क्रोमोसोम नंबर की सीक्वेंस जा रही होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो क्या होता है कि अक्सर जो जीन्स होते हैं उनकी सीक्वेंस वो जिस तरीके से उन्हें ट्रांसफ़र होना होता है, या वो तो वो कम नंबर में हो जाते हैं या तो वो ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, म्यूटेशन एक प्रॉब्लम आ जाती है, डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं। अक्सर हमने देखा होगा किसी बच्चे की 6 उंगलियां होती हैं, किसी की एक होती नहीं, किसी की कोई आँख नहीं होती। मतलब ये सारा कुछ क्या होता है, ये हमारा जेनेटिक मेकअप जो होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होते। क्या होता है, उनके अंदर वेरिएशंस आ रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होते अच्छे से, और क्या होता है, वेरिएशन आ जाती है। थर्ड पॉइंट है द कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एनाटमी एंड बिहेवियर विद अदर प्राइमेट स्पीशीज़। अब क्या है कि इंसान की जो एनाटमी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इंसान के इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल, स्टमक, जो भी हमारे अंदर है उसको स्टडी करना। ठीक है, एंड द बिहेवियर विद अदर प्राइमेट स्पीशीज़। अब प्राइमेट स्पीशीज़ में क्या आ जाती है, जैसे चिंपैंजी, लिज़र्ड, जितने भी हैं, हम भी प्राइमेट्स हैं। तो अब ये क्या बताया जा रहा है कि अब इस बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम इंसान की अनाटमी और जो उसका बिहेवियर है एक इंसान का, हम उस बिहेवियर को जो अदर प्राइमेट स्पीशीज़ हैं, जो प्राइमेट्स के 5 मेजर ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। जैसे मंकी के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। हम ये कंपेयर करके हम स्टडी करते हैं कि क्या वाकई मतलब कैसे इंसान ने खुद को इवॉल्व किया, कैसे ये डिफरेंट है इन प्राइमेट्स ग्रुप से, कैसे ये इनके साथ सिमिलर है। ठीक है, मतलब इस फिज़िकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे इंसान ने इवॉल्व किया, कैसे इन्वायरमेंट ने उसको इफ़ेक्ट किया, क्या उसकी एनाटमी है, क्या उसका रिलेशनशिप है, क्या कंपैरिजन है उसका अदर प्राइमेट स्पीशीज़ के साथ। तो ये क्या था, ये थी हमारी बायोलॉजी।
ये थी हमारी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब जो सेकंड सब डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी का वो है आर्कियोलॉजी। ठीक है, अब आर्कियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि क्या चेंजेस आई ह्यूमन कल्चर के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, वक्त के साथ साथ इंसान का जो कल्चर है उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आई। ठीक है, अब इन तब्दीलियों को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट साइट्स को, डिफरेंट जगहों को क्या करते हैं, जाके उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो एक इंसान की हिस्ट्री है, मतलब जो हम उसके बारे में जानते हैं, उसकी एवोल्यूशन जो बायोलॉजी की, उसको क्या करते हैं, हम उसको एक रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ह्यूमन की प्री हिस्ट्री को, उसको जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, अब इस प्री हिस्ट्री को हम कैसे करते हैं रिकंस्ट्रक्ट, लाइक कि हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हम डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते हैं, हम उस इंसान के बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, हम इंसान का कंपैरिजन करते हैं, हम जो उसकी पास्ट की चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, उन डिफरेंट चीज़ों को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइट्स पे जाके हम कोई भी सिंबल्स, कोई भी साइंस, हम उनको ढूंढते हैं कि क्या चीज़ें थी, क्या ये कल्चर था पहले इंसान का जो आज डिफरेंट है आज के कल्चर से। ठीक है, हम उस हिस्ट्री को जानते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें इंसान है, तो आज मैं स्टडी करना चाहूँ एक इंसान की, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पिछले जितने उस पर लिखी बुक्स, आर्टिकल्स, मैं उनको पढ़ती हूँ, उनको जानने की कोशिश करती हूँ, फिर क्या करती हूँ, मैं उनसे एक नई चीज़ अहज़ करती हूँ। लाइक अगर मैं एक अपना रिसर्च थीसिस करना चाहती हूँ, मैं रिसर्च करना चाहती हूँ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो मैं क्या करूँगी, मैं इससे पहले जितने भी इस पे थीसिस हो चुके हैं, जितने भी आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, मैं जाऊँगी, मैं गूगल से कलेक्ट करूँगी, मैं डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करूँगी, मैं अपने टीचर से कंसल्ट करूँगी, और उनको करने के बाद में वो जो सारा डाटा है मेरे पास, लाइक उसको मैं क्या करूँगी, ये नहीं कि मैं उसी को उठा के वो कर दूँगी, मैं उससे आइडिया लूँगी, मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करूँगी। ठीक है, उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करूँगी, मैं देखूँगी कहाँ पे कमियाँ थी, मैं इनको पूरा करके एक नया थीसिस लिखूँगी। मतलब क्या कि मैं इन चेंजेस को देखूँगी, मैं एक चेंज लाऊँगी। ऐसे ही क्या है आर्कियोलॉजी के अंदर, हम वो चेंजेस को पढ़ते हैं, वो क्या चेंजेस थे जो ह्यूमन कल्चर के अंदर आए, कैसे वक्त के साथ साथ इंसान जब डेवलप होता गया तो उसका कल्चर कैसे चेंज हुआ, तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी के अंदर। अब थर्ड वन आ गया है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब कल्चर क्या होता है, कल्चर एक कुल होता है। ठीक है, हमारी एक सकाफ़त होती है जिसके अंदर इंसान की जितनी भी नॉर्म्स, वैल्यूज सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ पढ़ते हैं कल्चर्स के दरमियान। ठीक है, जो आज का हमारा कंटेम्प्रेरी कल्चर है, जो हम प्रेजेंट जिस कल्चर में रह रहे हैं, हम उसको जो पास्ट का कल्चर है उसके साथ कंपेयर करते हैं, हम उन डिफरेंसेस को नोट करते हैं, हम उन सिमिलैरिटीज़ को नोट करते हैं। अब ये सब कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो मेथड अपनाते हैं वो हमारे पास होता है फील्ड वर्क और केयरफुल कंपैरिजन। अब फील्ड वर्क क्या होता है, फील्ड वर्क मैं आपको समझाती हूँ। फील्ड वर्क ऐसे होता है कि आप एक जगह है, आप एक कल्चर को स्टडी करना चाहती हो, तो आप उस कल्चर को स्टडी करने के लिए आप वहाँ चले जाते हो। ठीक है, लाइक कि मैं एक पंजाब के कल्चर को स्टडी करना चाहती हूँ, तो मैं पंजाब के एक स्पेसिफिक गांव में चली जाऊँगी, वहाँ पे जाके मैं 3-4 महीने, कम से कम भी मैं 6 महीने वहाँ पे रहूँगी उन लोगों के साथ। वहाँ पे जाके मुझे बायस नहीं होना, वहाँ पे जाके मुझे उन लोगों के कल्चर को स्टडी करना है, मुझे एनालाइज करना है कि क्या सिमिलरिटीज़ थी इस कल्चर की हमारे कल्चर से, क्या डिफरेंस थे इस कल्चर के हमारे कल्चर से, कैसे ये पास्ट के साथ रिलेट करता है, कैसे इसने खुद को इवॉल्व किया है, कैसे ये कल्चर डेवलप हुआ है। मतलब फील्ड वर्क का मतलब ये है कि आप एक जगह पे जाओ, वहाँ पे रहो, वहाँ पे ऑब्जर्व करो, लाइक कि आप एक एक्सीलेंट टाइप का डाटा लेके आओ वहाँ पे। तो वो क्या होती है, वो होती है हमारी कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, जिसके अंदर हम डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करते हैं। जैसे पंजाबियों का एक अलग कल्चर है, सिंधियों का एक अलग अलग कल्चर है, कश्मीरियों का अपना कल्चर है, बलोचियों का अपना कल्चर है, पश्तून्स का अपना कल्चर है। आप देखें ये डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं, तो इनका अपना अपना कल्चर्स है। ठीक है, इन डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करने के लिए क्या होता है कि हमें एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी हमारी हेल्प करती है, हमें हर कल्चर के बारे में वो साइट प्रोवाइड करती है, हमें नॉलेज देती है, हमें डीप इंसाइट देती है कि हम डिफरेंट कल्चर्स को जानें। देखें, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कि हम डिफरेंट कल्चर्स को जान सकते हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं, हमें पता चलता है
कितने डिफरेंट किस्म के जो कल्चर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और हम उनको जानते हैं। तो ये कितनी एक खूबसूरत बात है। अब जो फोर्थ फील्ड है इसकी वो है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक का मतलब लाइक लैंग्वेज, ज़ुबानों की स्टडी, ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजी लिंग्विस्टिक के अंदर हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज और जो कल्चर है उसका रिलेशन देखते हैं, ठीक है। हम रोल देखते हैं लैंग्वेज का कि कैसे उसने अपना रोल प्ले किया उस कल्चर के अंदर, जाके उसकी सोशल लाइफ है, उसके जो स्पेसिफिक पीपल्स हैं, और कैसे उस लैंग्वेज ने उस स्पेसिफिक कल्चर के अंदर जाकर खुद की पोजीशन बनाई, और कैसे उसने एक जो उस कल्चर है उसको एक कॉग्निशन दी, उसको थॉट दी, और उन लोगों के अंदर उस कल्चर को उसने कहा कि ये उनका एक स्पेसिफिक कल्चर है, ठीक है। मतलब लिंग्विस्टिक के अंदर हम ये पढ़ते हैं, जैसे हम कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर देखते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स क्या हैं। अब लिंग्विस्टिक के अंदर जाके हम देखते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स की लैंग्वेज क्या है। हर कल्चर का ज़ाहिर है अपना एक लैंग्वेज होता है। सिंधियों की अपनी ज़ुबान है, सराइकियों की अपनी है, बलोचियों की अपनी है। हर किसी का अपना बोलने का एक्सेंट है, हर किसी के अपने लहजे हैं। तो अब क्या है, हम उस ज़ुबान को स्टडी करते हैं इसके अंदर जाके कि उस ज़ुबान का क्या रोल है उस कल्चर के अंदर, उनकी सोशल लाइफ के अंदर, कैसे उस ज़बान ने उन लोगों को उस स्पेसिफिक कल्चर के अंदर एक पहचान दे दी है। तो ये हम जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है इसके अंदर पढ़ते हैं। जो 5 मेजर डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी का वो है अप्लाइड। अप्लाइड का क्या मतलब है, किसकी अप्लाई करना, ठीक है। अब देखें जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है हमारी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। हम डिफरेंट नॉलेज, अपने मेथड, अपनी ट्रिक्स, अपनी स्किल्स को यूज़ करके, अब जो प्रॉब्लम्स है, देखिए एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा वो क्या करेगा, एक प्रॉब्लम को स्टडी करेगा, ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस को देखेगा कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हाँ, हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, मैं ये नहीं कहती कि हम सॉल्यूशंस ढूंढ के और हम चीज़ों का हल करते हैं। हम पढ़ते हैं चीज़ों को और हम सुजेशंस दे सकते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर ये प्रॉब्लम है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें। जैसे हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी उनके अंदर हम जाते हैं और मैथ के अंदर हम सॉल्यूशन दे देते हैं प्रॉपर, ठीक है। मैं इसका ये मतलब है यहाँ पे जो हमारी एंथ्रोपोलॉजी है उसके अंदर कि कैसे चीज़ों को अप्लाई करके हम सॉल्यूशन दे सकते, हम वो सॉल्यूशंस दे सकते हैं, ठीक है। अप्लाइड के ऊपर यह है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को। तो ये क्या होता है कि ये एंथ्रोपोलॉजी सजेस्ट करता है कि हाँ आप इस काम को ऐसे करो तो ये ऐसे हो सकता है। तो ये क्या है कि जो रियल वर्ल्ड के अंदर हमारी प्रॉब्लम्स आजकल एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे हम देखते हैं आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज़ सॉल्यूशंस मांगती है। तो क्या एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम वो उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि एक्चुअली वो चीज़ है क्या, ठीक है। जैसे हम देखें बायोलॉजिकल या केमिस्ट्री, इनके अंदर ये एक लिमिटेड है, ठीक है, इनकी एक लिमिट होती है। लेकिन हम अपनी एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इट हैज़ नो लिमिटेशंस, बिकॉज ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम चीज़ों को बहुत ब्रॉडली देखते हैं और हम उनको स्टडी करते हैं। वैसे कहा जाता है कि नहीं एंथ्रोपोलॉजी सोशल साइंस है, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। नो, इट्स नॉट ईजी सब्जेक्ट, इट्स, और ये भी नहीं मैं कहती कि इट्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बट it requires time, it requires to study case studies, different books, लाइक इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है और डीप स्टडी करके आपको डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करना होता है। आपको ना सिर्फ कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कल्चर हैं उनको भी स्टडी करके कंपैरिजन किया जाता है। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखता है कि वाकई ये वाली प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, तो इस प्रॉब्लम का हमारे पास सल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 मेजर डिसिप्लिन्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। हमने 5 डिसिप्लिन पढ़े, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो हमने इन सब के अंदर क्या पढ़ा कि कैसे इंसान इवाल्व हुआ जो बायोलॉजिकल के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट फिजिकल वेरिएशंस कैसे आई, और फिर हमने उसकी एनाटमी को स्टडी किया, उसके बिहेवियर को। आर्कियोलॉजी के अंदर हमने क्या किया, हमने चेंजेस देखी कल्चर के अंदर जो वक्त के साथ साथ कैसे आई, और फिर हमने उस जो प्री हिस्ट्री थी उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया बाय हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। कल्चर के अंदर हमने क्या किया, हमने डिफरेंट कल्चर्स के कंपैरिजन को पढ़ा कि कैसे डिफरेंट कल्चर एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। और हमने इसके लिए जो मेथड यूज़ किया वो था फील्ड वर्क और केयरफुल कंपैरिजन।
लिंग्विस्टिक के अंदर हमने पढ़ा कि डिफरेंट कल्चर्स के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। हर कल्चर का हर कल्चर की अपनी एक स्पेसिफिक कोग्निशन है, तो उसके अंदर उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। और फिर अप्लाइड के अंदर हमने देखा कि रियल वर्ल्ड के अंदर वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने पढ़ी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।